का तीसरा प्रश्न करेंगे, जिन्हें भी हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पूरा प्रश्न लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्स वर्ग का जो भी गुणांक है आप उसका भाग पूरे समीकरण में कर दोगे। तो यहाँ पे आपको एक्स वर्ग का अकेला छोड़ना है, इसलिए एक्स वर्ग का गुणांक कितना है 4। तो आप पूरे समीकरण में 4 से भाग करोगे। तो आइए हम 4 से भाग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम भाषा लिख लेंगे। एग्ज़ाम में आपको भाषा लिखना भी ज़रूरी है, तो इस तरीके की आप भाषा लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पूरे समीकरण में 4 से भाग देंगे। तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 4x वर्ग प्लस 4 करणी 3x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण था। अब इसमें हमें 4 से भाग देना है, इसलिए इसके भी बटे 4 कर देंगे, इसके भी बटे 4 कर देंगे, इसके भी बटे और इसके भी बटे। तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल, तो बचेगा केवल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल, तो बचेगा करणी 3x। और यहाँ पे आएगा 3/4, और 0 के बटे कोई भी संख्या हो 0 ही आता है। तो हमें मिला एक्स वर्ग प्लस करणी 3x प्लस 3/4 बराबर 0। तो हम यहाँ पे इसी को लिख देते हैं। लिखेंगे हम एक्स वर्ग प्लस करणी 3x प्लस 3/4 बराबर 0। इसको लिख लेते हैं। अब हम इसके दो पक्ष बना लेते हैं। हमें दो पक्ष बनाना आवश्यक है। तो ये प्लस का है, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो आएगा एक्स वर्ग प्लस √3x बराबर -3/4। तो यहाँ पर दो पक्ष बन चुके हैं। एक पहला पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है। अब वर्गमूल बनाने की जो विधि है उसमें हमें x का जो गुणांक होता है उसका 1/2 करना होता है और उसका वर्ग करना होता है। तो x का गुणांक कितना है करणी 3। तो x के गुणांक का 1/2 करेंगे, यानी आधा करेंगे और उसका कर देंगे वर्ग। और जो भी आंसर आएगा वो दोनों पक्षों में आपको जोड़ देना है। तो चलिए करणी 3 एकम करणी 3 ही आया, बटे आया 2 और वर्ग लगा है तो वर्ग। वर्ग का मतलब होता है इसे दो बार लिखें। तो करणी 3/2 गुणित करणी 3/2, ये दो बार लिख दिया। करणी 3 का करणी 3 में हुआ तो 3 बाहर और 2 दूनी 4। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 3/4 मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें दोनों पक्षों में 3/4 जोड़ना है। तो आइए दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर। तो x का गुणांक कितना है और इसका वर्ग किया है, तो हम लोगों ने x के गुणांक का 1/2 का वर्ग किया है तो आया है 3/4। तो यही हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x वर्ग प्लस ऊपर का ज्यों का त्यों √3x प्लस, अब हम लिख देंगे 3/4, यहाँ पे जोड़ देंगे बराबर -3/4 और +3/4। ये पहले से लिखा था -3/4 और ये हमने जोड़ा हुआ है 3/4। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप वही वाली ट्रिक लगानी है। यहाँ पे 3 पद हैं, आप देख रहे हैं। तो पहले पद की पहली संख्या जो है उसका वर्गमूल कितना आएगा x। बीच वाले पद का चिन्ह लगा देना है यानी प्लस, और आखिरी वाले के हमें वर्गमूल निकालना है। यहाँ 3 का वर्गमूल करणी 3 नहीं निकलता, इसलिए रूट के अंदर ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2। और साइन जो हमने यहाँ पे बीच वाले पद से लगा लिया और इसका हम वर्ग कर सकते हैं बराबर। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल तो 0 आएगा। वर्ग हटा तो यहाँ पे वर्गमूल लगा सकते हैं, तो आएगा x प्लस √3/2 का वर्ग बराबर 0 का वर्गमूल, यानी 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। तो ये इस तरफ आ गया। अब प्लस वाली संख्या का पक्षांतर कर देते हैं।
तो ये माइनस में आ जाएगी √3/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो वर्गमूल हमें मिल सकते हैं, √3 माइनस √3/2, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। इसके ऊपर वर्ग लगा है, इसका मतलब ये होगा कि ये दो बार लिख सकते हैं √3/2 और x प्लस √3/2 बराबर आ गया 0। तो अब आपको इन दोनों के बराबर 0 ले लेना है, यानी कि x प्लस √3/2 बराबर 0 या x प्लस √3/2 बराबर 0। तो प्लस की संख्या इस तरफ आ जाएगी तो माइनस हो जाएगा, या प्लस की इस तरफ आएगी तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये मूल हमें ज्ञात हो जाएंगे। अतः मूल माइनस करनी 3/2 और माइनस करनी 3/2 होंगे। यहाँ पे एक मूल आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे एक मूल, जो कि यहाँ पर भी एक ही मूल है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो आप जो भी विधि करना चाहें वो आपकी मर्जी है। और यहाँ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये पहला शॉट है और ये